आजसू पार्टी ने 7 फरवरी से 31 मार्च तक जनसंग्रह धन संग्रह कार्यक्रम से शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। इसी क्रम में कल सुदेश जी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष उर्मांझी से कहें 500 पिलर मेंबर जो सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल होंगे उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। साथ ही साथ पार्टी ने तय किया है कि हमारे पार्टी के अंदर जितने भी पदधारी हैं उन तमाम पदधारियों को, चाहे वो केंद्रीय स्तर के पदधारी हों, चाहे वो जिला के पदधारी हों या प्रखंड के पदधारी हों या पंचायत के, सभी पदधारियों का कार्य निर्धारित रहेगा और दायित्व भी। तो कल उर्मांझी में रांची जिला के जितने भी पदधारी हैं, जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, उनका कार्यभार भी सौंपेंगे। साथ ही साथ पार्टी 7 मार्च को विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को लेकर के पूरे प्रदेश में तैयारी कर रही है। विधानसभा घेराव कार्यक्रम खासकर राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भाषा विवाद का उत्पन्न करना और ये दोनों नीतियों का स्पष्ट निर्णय नहीं होना, इसको लेकर के 7 तारीख का कार्यक्रम होगा। उसमें उसके अलावे सामाजिक न्याय, कुल मिला के झारखंडी अस्मिता और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव 7 तारीख को रांची चलो कार्यक्रम आयोजित है। पार्टी ने स्पष्ट रूप से इन विषयों पर अपना नीतिगत रूप से निर्णय लेकर के प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, उनके समक्ष जा कर के उनसे राय जानने का अपील किया कि आप भी अपनी राय स्पष्ट करें, क्योंकि एक विधायक होने के नाते आप इस राज्य के राजनेता भी हैं और उस हिसाब से इन विषयों पर अपना विचार स्पष्ट करें। पूरे प्रदेश में हमारे पार्टी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों से मिलकर के उनका मंतव्य ले रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम कल का था, इस पे आगे और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ज्यादा भाषा विवाद बना हुआ है, सरकार और जगन्नाथ ने कह दिया कि खत्म हो गया, कटाक्षेप हो गया, तो क्या बासु इस बात का पता करना चाह रही है कि आग क्यों लगाया गया या आग फिर क्यों बुझाया गया, कारण नहीं बताया, ये पता करना चाहती है। आपको थोड़ा है? नहीं, आपके पास है 10 रुपया का नोट? हाँ। दीजिए, हम बताते हैं। एक मैंने हम अच्छा 100 रुपये तो बहुत बड़ा नोट। इसमें आप कुछ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ना, इधर में लिखा रहता है 100 रुपया ही लिखा हुआ है, लेकिन किन किन भाषाओं में लिखा हुआ ये स्पष्ट है। यहाँ हिंदी होगा, उर्दू होगा, बंगाली है, उड़िया है, ये तमाम भाषाएं हैं। माने ये नोट पूरे देश में तो चलता ही होगा,
हमको लगता है ये दिल्ली में भी चलता है, बम्बई में भी चलता है। कहने का मतलब ये है कि जिन भाषाओं को पूरे देश में लोग जानता है और उसको इस्तेमाल करता है, उसको आप क्षेत्रीय भाषा के रूप में बना दिए। क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा का कोई आहारता होता है कि नहीं होता है? अब सबको क्षेत्रीय बना दीजिए। आप डीजीपी को दरोगा कहिएगा तो कोई भी हंसेगा, नहीं हंसेगा। हम इन बातों को इसलिए कह रहे हैं कि कहीं न कहीं नोट में लिखे हुए उन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने से उनके पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए आंक रहे हैं कि उसको तो ऐसे ही लगता है कि उनका पॉपुलैरिटी कम हो गया, अब क्षेत्रीय हो गया। उनके कार्मिक विभाग के अधिसूचना से ये नहीं बदल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं, नौकरी देना नहीं चाहते, बल्कि अपने ध्यान को भटकाना चाहते, यही है। तो आंसू क्यों क्लियर नहीं बोलती है कि हमको उर्दू से विरोध है? आपको बोलने में आप नोट दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं, राष्ट्रीय को क्षेत्रीय का बोल रहे हैं। आप सीधे बोलिए उर्दू को हटाए सरकार। हम किसी को हटाने की बात नहीं, ना ही किसी को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम उन तमाम पदाधिकारियों को कहना चाहते हैं कि जिनको ये नहीं पता कि राष्ट्रीय भाषाएं कौन है और क्षेत्रीय भाषाएं क्या है। झारखंड की 9 क्षेत्रीय भाषाएं और जनजातीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं का अस्तित्व ना मिटे, ये आजसू पार्टी स्पष्ट चाहती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उर्दू को सरकार हटाए? उर्दू को हटा, उर्दू का महत्व को कम किया है, लोकप्रियता को घटा दिया है। नोट में जो देश में चलने वाले को किसी क्षेत्र में चिन्हित कर दिया है, ये कहना चाहते हैं। आप जो मेंबरशिप ड्राइव चलाए हैं, कितने लोग आंसू से जुड़ रहे हैं? कितना लोग अपना धन दे रहे हैं आंसू को कि आप राजनीति करें? आजसू पार्टी ने जन धन के माध्यम से मूलधन को बचाने के लिए पहल की है। लोग ऑनलाइन पार्टी से जुड़ रहे हैं, पूरे देश से जुड़ रहे हैं, और हम लोगों ने एक स्पष्ट रूप से कार्यक्रम, जहां 500 पिलर मेंबर, सबसे निचला स्तर का पिलर मेंबर, 500 पिलर मेंबर जहां ज्वाइन करेंगे, सुदेश जी वहां पर उपस्थित होंगे, उनके साथ ज्वाइनिंग कराएंगे। कल इसका शुभारंभ रोमांझी से हो रहा है, जहां 500 पिलर मेंबर और उससे ज़्यादा भी पिलर मेंबर ज्वाइन करेंगे। सुदेश जी इसका शुभारंभ करेंगे। अमित महतो इस्तीफा दिए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर अमित जी जिस गाड़ी में बैठे थे, उनको लगा ये गाड़ी हम जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वो उतर गए। बाकी जो पैसेंजर उस गाड़ी में बैठे हैं, उनको प्रेरणा लेना चाहिए अमित बाबू से कि भाई ये गाड़ी जिस गंतव्य जगह पे जाना है वो नहीं पहुंचाएगी। उससे प्रेरणा लेके वो लोग भी पैसेंजर उतरे। निश्चित तौर पर उनसे प्रेरणा ले, जो बैठे हुए पैसेंजर हैं वो लोग। सब लोग उतर रहे हैं, गाड़ी कौन चलाएगी? जब सब उतर जाएंगे तो आजसू पार्टी काहे वास्ते है। एक आखिरी सवाल है, जगन्नाथ महतो कहे, क्योंकि बाकायदा पार्टी के तौर पे आप सिर्फ भाषा का विरोध कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर आंदोलनकारियों को और आजसू पार्टी, मतलब इन लोगों को जो इनको लगता है कि उनकी वजह से सरकार ने फैसला वापस लिया और जाके गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, इस सब से मगही भोजपुरी हटवाए। एक बात स्पष्ट थोड़ा होना चाहते हैं हम लोग भी, या पूरे जनता होना चाहती है, वो ये, जैसे ही बोकारो, धनबाद, गिरिडीह से इन भाषाओं को वापस लिया गया, तो न्यूज़ में आया कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव से सरकार ने ऐसा निर्णय लिया, ऐसा न्यूज आया था। हम ये जानना चाहते हैं, ये सरकार कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चल रहा है, मैंने उस पार्टी के का सरकार है कि नहीं है, ये पहले स्पष्ट हो कि सरकार है किसका। जब इनका दबाव वहां चल रहा है तो सरकार चला कौन रहा है? जब ये कह रहे हैं कि हमारे दबाव पे ये निर्णय हो रहा है, इनके विधायक जाके मुख्यमंत्री से मिलते हैं, इनके मंत्री जाके मुख्यमंत्री से मिलते हैं कि भाई इस पे निर्णय लीजिए। सरकार कौन चला रहा है ये पता लगना चाहिए। जब ये लोग नहीं चला रहे, पार्टियां नहीं चला रही, तो कौन चला रहा है? अब जो पूरे प्रदेश का मंत्री है वो कहता है जाकर के वहां आंदोलन करो। अरे आप प्रदेश के नीति निर्धारण के तरफ बैठे हैं, आपको इस पर निर्णय लेना चाहिए, तो बोलो इधर बोलते हो कि भाई तुम भी पहल करो। ये तो हमको लगता है ये लोग उलझाना चाहते हैं, सुलझाना नहीं चाहते हैं।
कांग्रेस बोल रही है आशु को नैतिक बल नहीं है बोलने का। वो पार्टी है जो सत्ता में रह के निर्णय ले लेती है और पार्टी लाइन पे आके विरोध करती है। सबसे ज़्यादा सत्ता में कौन रहा है पूरे देश के लोग जानते हैं। आज़ाद भारत से लेके आज तक माने सबसे ज़्यादा सत्ता उन लोग रहा है, और जितना बीमारी दिखता है इन्हीं लोग के कारण ऑफ बीट है दादा, है। ऑफ बीट सवाल है कि नहीं? घर वापसी का बड़ा दौर चल रहा है इसका। हाँ, अगर एक घर से निकला हुआ दोबारा उस घर में आना चाहे तो स्वीकार करेंगे आप लोग? समझ रहे हैं जो बोलना चाहते हैं। हाँ। भी साझा कर रहे हैं, कई वक्तव्य भी आ रहा है। हाँ। एक मुद्दे पे लड़ते हैं, हाँ। 32 का खतियान भाषा। देखिए जो लोग मुद्दा से ही लोग एक साथ जुटते हैं, और मुद्दा की लड़ाई को बल मिलने के लिए लीडरशिप अगर कहीं भटका है वो भी आता है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग वेलकम करेंगे। अगर अमित जी आते हैं आप आपके कह साथ, रहे स्वागत हैं करेंगे कि आप? दादा नियोजन नीति खतियान आधारित हो। कल मुख्यमंत्री बरहेट में कहें कि फिर से उन्होंने दोहराया कि हम सर्वाधिक नौकरी देने जा रहे हैं और सभी विभागों को कह दिया। वो डंके के चोट पे कहे थे कि हम सरकार में आएंगे ना 2-2 लाख नहीं 5-5 लाख लोगों को हर साल नौकरी देंगे। 2 साल बीता 10 लाख हो गया। 10 लाख लोगों का जीवन बर्बाद कर दिए। जिनका उम्र हो जाता वो तो एक्सपायर कर गया। वो जो एक्सपायरी डेट के नेता जो लीडर है उनके लिए क्या सोच रहे हैं, वो नया फिर बोल रहे हैं कि डंके के चोट पे हम नौकरी देंगे। अभी प्रक्रिया चल रही है, विभाग में रिक्तियां खोजी जा रही है, अभी खोजा जा रहा है। मार्च ही तो अभी है, तो ये पिछला साल तो उसका बीत गया। अभी से नियोजन वर्ष घोषित कर दिया, एक भी नियोजन है वर्ष पार। तो बताइए, पैसेंजर लोग उतर रहा है और भी उतरेंगे।